वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। एससीओ के रुकन मुल्कों ने नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। रुकन मुल्कों ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुताल्लिक दस्तावेज समेत 8 दस्तावेजात पर भी दस्तखत किए गए। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस की सपुर्द कर दी गई। एससीओ की सरबराही मिलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस को मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की एससीओ समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। एससीओ को इन चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। एससीओ का चार्टर वाज़ेह था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर खत्म हो गया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा बातचीत शेड्यूल का हिस्सा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट का इजलास दोपहर 3 और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 86,383 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है, पीटीआई की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा। हमारी ये कोशिश होगी इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए, एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जब भी इस मुल्क में कामयाब आइन साजी हुआ है तो सबसे बड़ा रोल JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार कर लिया। कराची में तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कोशिश होगी बिल पर इत्तिफाक राय पैदा हो और इसे मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम समझा जाए। PTI क़यादत से इस्लामाबाद में मिलेंगे। हुकूमती मुसव्वदा पहले भी कबूल नहीं था, अब भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है पार्लियामान से जो हतमी मुसव्वदा मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तिफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। PTI को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इशाइया देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। Same message that we have made clear for some time, which is that it's a matter we take incredibly seriously and we want to see it fully investigated. कनाडा ने भारत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। चाहते हैं भारत इल्जामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय एजेंट्स की अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, देखना चाहते हैं इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं। Jammu and Kashmir is not, never has been, and never will be an integral part of India. It is a disputed territory
whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. अक़वाम मुत्तहिदा में हर्जा सराई पर पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, ना कभी होगा। ये मुतनाज़ इलाका है जिसके हतमी फैसले का हक कश्मीरी आवाम के पास है। भारत कश्मीरी आवाम को उनका हक देने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का रास्ता अपना रहा है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। लाहौर के निजी तालीमी इदारे की तालिबा से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात किसने फैलाई? डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की शनाख्त के लिए FIA ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। तर्जुमान FIA का कहना है, निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से दी गई शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में 8 साल की तालबा से मुबैना ज्यादती मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज ने तालबा को कैंटीन में ज्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पाकपतन में 10 साल के बच्चे से ज्यादती, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चा घर से चीज लेने निकला था। दुकानदार और उसका साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिंध में लोगों को ट्रैप करके अगवा कराने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, तानिया रानो शर गिरोह के डाकू बदील शर की बीवी है। मुलजिमा लोगों से वीडियो कॉल पर बात करती थी, शादी का झांसा देकर कश्मोर और भोटकी बुलाती थी। कराची में बैठकर कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी कर रही थी। दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के सहन में रॉकेट गिरने से 20 साल का लड़का झुलस गया। जबालिया का 11 रोज से मुहासरा, 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए। सहूनी फौज की शुमाली लेबनान पर भी बमबारी। मकान और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया गया। 10 अफराद लुकमा अजल बने, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने दाहिया के इलाके को खाली करने की धमकी दे दी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी कार्रवाई में इसराइल के शिमाली इलाकों में 50 रॉकेट दागे गए। इसराइल 1 माह के अंदर गजा में कार्रवाई बंद करे वरना फौजी इमदाद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने इसराइल को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। खत में लिखा, गजा में इंसानी सूरत हाल बदतर हो चुकी है। 30 दिन के अंदर इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर फौजी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की क़िल्लत पैदा हो गई है। फ्रांसीसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में गर्मा गर्मी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सदर माक्रोन ने लबनान तनाज़े पर नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों की पाबंदी करे। यह अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला का हलफ उठाएंगे। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के वादे पर वोट मांगे थे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान का आज 73वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज़ काम किया। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आपको कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। कायद मिल्लत की ज़बान से निकलने वाले आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने दूसरे रोज 107 रन का इजाफा किया। कामरान गुलाम डेब्यू पर 118 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें, पाकिस्तानी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस शायकीन ने भरपूर दाद दी।